मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। मैं अभी दरभंगा जिला के बड़गांव थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव में मौजूद हूं। यहां पे एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां पे विवाहित लड़का ने विवाहिता लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसका गर्भवती कर उसे छोड़ दिया। हालांकि इसके लिए सामाजिक स्तर से प्रयास भी किया गया कि लड़का लड़की को किसी तरह से मिला दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी सामाजिक स्तर पर बात नहीं बनी, तो ये मामला दरभंगा महिला थाना में पहुंच गई है और महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर महिला थाना आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इसमें लड़का पक्ष से भी बुलाया गया थाना पे और वहां भी मामले की जांच हुई है। तो अब हम इन्हीं के घर पे हूं और ये पीड़िता है हमारे सामने और पीड़िता से हम बात करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि विवाहिता लड़की भी 2 बच्चे की माँ है और लड़का भी विवाहित है, वो भी 1 बच्चे का पिता है। तो ये लड़की प्रेम जाल में फंस गई और प्रेम जाल में फंसने के बाद ये उसके प्यार में इतना पागल हो गई कि ये अपने पति को भी तलाक दे दिया वो लड़का के कारण। लेकिन अब ये नहीं कहते हैं, कहावत है कि न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये हाल हो गई है ये पीड़िता के साथ। अब तो वो पति के साथ भी न रही और न प्रेमिका के साथ रही, प्रेमिका भी अब रखने से इनका इनकार कर रहा है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? समुदाय परवीन। मत रोइए मत रोइए, इंसाफ मिलेगा आपको, मत रोइए। देखिए ये लड़की रो रही है क्योंकि अब इनको लग रहा है कि हमें अब इंसाफ नहीं मिलेगा, ये थक गई है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कहीं से कोई पीड़िता को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो वो मीडिया के शरण में जाता है और मीडिया से अनुरोध करता है कि मेरा वीडियो चलाइए। न जाने कितने बहन और कितने लड़की का जो है सो मामला उजागर नहीं होता है और वे कागज़ के पन्ने में ही सिमट करके रह जाता है, उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है। लेकिन आज ये लड़की ने ठान लिया कि मैं इंसाफ लेकर के रहूँगा और जो अगर ऐसा किया है गलत तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा मिलना चाहिए ना? जी। जो आपके साथ अन्याय किया है जी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको। क्या नाम हुआ आपका? समुदाय परवीन हुआ। कहाँ घर हुआ? बरदहा। पापा का क्या नाम है? मोहम्मद इज्जुर रहमान। तो आपका पहले से निकाह हो चुका है? जी। पहले से कितने बच्चे हैं? पहले वाला से 2 हैं, 3 थे ना, तो उसका पापा 1 ले रखे, 2 हमारे पास है। अच्छा, हमको ये बताइए कि आपको माने नए वाले जो लड़का थे वो भी शादीशुदा है? वो भी थे, 1 पापा 1 बच्चा के बाप है वो। तो आपको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? आप कैसे उसके प्रेम जाल में फंस गए? वो बोला जब बच्चा 1 लड़का है, पहले वाली को हम छोड़ रखे है, मेरे मम्मी है और कोई नहीं, हमारा सब मरे हुए हैं, कोई नहीं है। जो जाएगा ना घर पे उसको मारना चप्पल से। हम बोले चप्पल से काय के लिए मारेंगे? आप तुम अपना मामला तुम समझना, घर में क्या होगा ना होगा। हम तो मना कर रहे हैं नहीं करने के लिए, तुम रिस्क लेकर कर रहे हो तो तुम जानो। हाँ तो बोलिए हम तो मामा के घर में हमारा बहन को शादी हुआ, तो कहा हमारा मामा नहीं, हम शादी ब्याह में नहीं आए, हम उससे हमें मतलब नहीं है। और उसका मामे लग गया घर पर से, उस दिन से मोबाइल को बंद कर लिया, मोबाइल को सिम को चेंज कर लिया। अगर कोई सामान आप खरीदने के लिए जाते हैं तो सामान को आप कितना बार देखते हैं? हमको ये बताइए, कितना बार देखते हैं? उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं, सामान अच्छा है या नहीं है, उसका कीमत देखते हैं कि वो खरीदने लायक है या नहीं है, मैं उसका खरीद पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, जेबी में मेरे पास पैसा है कि नहीं है, कितना बार सोचते हैं, तब जाके आप सामान खरीदते हैं। और आप किसी को अपने आप को हवाले कर दिए, क्या आपने मम्मी पापा से पूछना मुनासिब नहीं समझा? हम उसको हम नहीं देखे कभी सामने सामने। वो बाहर से आया, कोर्ट मैरिज शादी ब्याह कर ले, तो हम कहले तुम्हारा मम्मी को मालूम है? तो बोला हाँ मम्मी को मालूम है, हम बाहर काम कर रहे हैं तो बाहर हम शादी कर रखे है, अगर नहीं आने देगी तो मर जाएंगे। वो बोला, लड़का बोला। तो हम कहा जे हम नहीं जाएंगे, हमको तो तुम देखा हुआ, तो तुम्हारा मामा भी देखा हुआ, तुम्हारा मम्मी भी देखे हुए हैं, तो हमको नहीं ले जाइए घर पे, हम यहीं रहेंगे, तो बाद में बोलना, हम घर पे बताइए। तो बोला जी चलो साथ में चलो। तो बोले तुम तो कह रखे हम जयपुर में करा हुआ, तो हम घर पे कैसे जाएंगे रहने के लिए? तो बोले ठीक है। हम कहले हमारा खाना खर्चा दीजिएगा, हम यहीं रहेंगे अपना बरदहा में। अच्छा, उससे आपकी कैसी मुलाकात हुई, कैसे उसको जाने आप? हम उसको नहीं पहले से जानते थे, वो खुद अपना मामा के बेटा से नंबर लिया, उसके बाद बात करने लगा जब भाभी से बात करेंगे। तो बोले भाभी तो है, अब 2-4 दिन में चली जाएगी तुम्हारे मामा के घर। तो कोई बात नहीं, फ़ोन करते रहा। तो बोले हम शादी करेंगे। तो कहले हमको तो शादी हुआ है। तो कहले क्या हुआ? तो लड़का नहीं ले जाता। कहले हम लड़का नहीं लेके नहीं दिया ना आधार कार्ड बच्चा होने में, तो हम नहीं जा रहे हैं, हमारा मम्मी पापा रखे हुए। तो कहले कोई बात नहीं, हम तुम्हारे से शादी करेंगे, हम रखेंगे। तो कहले का हमारा 2 बच्चा है। तो कहले कहा से आधार कार्ड लो, उसी टाइम आधार कार्ड भेज दिया। जब बच्चा को स्कूल में नाम लिखाओ तो अपना राशन कार्ड बनाओ हमारा नाम से। तो बोले जब शादी हो जाएगा तो राशन कार्ड बनाएंगे, अभी आधार कार्ड देने जाएंगे स्कूल में तो कहेगा ना जो उसका पापा तो पहले से हटा हुआ, कौन पापा बनना। जब शादी हो जाएगा तो सब कुछ होते रहेगा धीरे धीरे से।
तो बोले ठीक है, 3 महीना बात करा, उसके बाद शादी करा दिसंबर में 18 तारीख को। अच्छा, आप जो है सो प्रेग्नेंट भी है? जी प्रेग्नेंट है, दिसंबर में शादी हुआ, दिसंबर से एक मियाँ बीवी दोनों संपर्क करा, हमारे घर पे आते थे वो लड़का। आपको ये कोर्ट में जो है कैसे, माने ये जो शपथ पत्र बना है ये कब बना है? 18 दिसंबर को, 18 तारीख को जी, और 2024 में हुआ। आपके पेट में वो लड़का का अंश कितने महीने का है? 4वां महीना चल रहा 4वां महीना है जी। तो इसके बाद ना ये शपथ पत्र बनवाया है लड़का जी से? जी, शादी का बच्चा है, जब शादी हुआ तभी से आना जाने लगा था। तो लड़का यहाँ आता था आपके जी घर आता पे? थे, मोटरसाइकिल से आते थे, अपना दोस्त का मोटरसाइकिल से आ रहा जा रहा था। कितना दिन आया है यहाँ पे वो लड़का? 1 महीना 9 दिन के बाद उसका घर वाला को मालूम चला ना, तो यहाँ ले गया घर पर से वो लड़का का मामा। कब 2-4 घंटा रहते थे, चला जाते थे 11 बजे रात को, कभी 10 बजे रात को चले जाते थे। मिल मुलाकात करके बोले हमारा मम्मी कहेगा जे तू तो बाहर में कर रखा है शादी, तो गाँव का कहाँ इतना लेट लगाता है, इसीलिए चला जाते थे। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद मालूम चला ना उसके घर पे, 1 महीना 10-9 दिन के बाद, तो उसके माँ ताला मार के चली गई घर पे, तो लड़का यहीं पर रहने लगा, तो उसका मामा आया सुबह होकर ले गया। अच्छा, इसके लिए सामाजिक स्तर से भी इसका निराकरण करने का प्रयास किया गया था क्या? हाँ बैठाए थे समाज लोग को, तो बोला 1 लाख रुपया ले को बच्चा नुकसान करवा लीजिए, यहाँ से बात खत्म कर लीजिए। तो कहले क्यों हम करेंगे, हमको सामान कट गया, जायदाद कट गया, जब हम नुकसान करवा लेंगे हट जाएंगे। हमको पहले वाले से भी हटवा दिया, नहीं जाते थे तो हम तो हटे नहीं थे उस लड़का से पहले वाला से, तुम क्यों हटा दिए, तुम बच्चा को रिस्क लेकर शादी ब्याह करोगे तो हम रहेंगे, अगर तुम अपने घर पर नहीं ले जाइएगा तो हम अपने घर पर रहेंगे, हमारा खाना खर्चा दीजिएगा। तो बोला ठीक है, और उसके बाद उसका मामा बंद करवा दिया, दूसरा सिम चला रहा है, वो बंद कर लिया, दिन से फ़ोन नहीं कर रहे हैं। कितना दिन से बात नहीं हो पाई है? अभी हो रहा 1.5 महीना से नहीं हो रहा। 1.5 महीना से नहीं हो रहा है? 4वां महीना चल रहा, दिसंबर में शादी हुआ ना, तो मार्च के महीना चढ़ गया ना। अच्छा, इसके रिश्तेदार के द्वारा क्या क्या कहा जा रहा है आपको? इसके रिश्तेदार से संपर्क किए लड़का को? इसको बोले थे से मामा को बताओ, मामा को बोला हमारा कोई नहीं है। अब इसको शादी होने के बाद, जानने के बाद लड़का को सब जग गई, अब सब कह रहा है जो हम मामा है, हम इसको हम नहीं करने देंगे, नहीं रखने देंगे घर पे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो मिलते थे तो सिर्फ घर पे ही मिलते थे या कहीं और बाहर भी बुलाया जाता था आपको लड़का के द्वारा? नहीं, घर पर आते थे वो बाहर नहीं बुलाता था आपको? नहीं जी, वो डायरेक्ट ही आते थे हमारे घर पे, सब देखा, मोटरसाइकिल से आता है, बोलता हमारा कोर्ट मैरिज का शादी ब्याह हो गया, हम अदालत से आएंगे, कोर्ट से होगा, बाल बच्चा हमारा होगा। हम पहले वाले पत्नी से क्या के लिए डरेंगे, हम तो शादी कर रहे हुए, तो हम जाएंगे नहीं, बाहर में रखेंगे तुझे ले जाके। मुखिया सरपंच को बोला कि हमको पहले वाली ठीक नहीं था, इसीलिए हम कर लिया दूसरा शादी। अच्छा, अब तो वो लड़का आपको अभी मौखिक रूप से कह रहा है कि नहीं रखेंगे, तो फिर अब आप क्या कीजिएगा? हमको इंसाफ चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, हम उसी लड़के के पास रहेंगे। उसी लड़का के पास है? जी। तो फिर क्या कमी था जो आप पहले पति को छोड़ दिए? पहले वाले पति बहुत फ़ोन कर रहे हैं जो ले जाएंगे, हमको आधार कार्ड नहीं दिया बच्चा होने पे, पैदा अस्पताल में खाना खर्चा नहीं दे रहा था, तो हम कर लिए शादी। 4 साल से नहीं आ रहे, 4वां साल चल रहा, नहीं आए तो हम नहीं जा रहे थे। आई खुद दूसरा लोग से नंबर, जिससे नंबर लिया ना, वो भी कहा जिसके 2 बच्चा है, तो बोला कोई बात नहीं नंबर दे। आई खुद हमको जाल में फंसा लिया। हम कहे तो धोखा दीजिएगा नहीं ना, धोखा ना दीजिएगा, तो नहीं हम मर जाएंगे मगर धोखा नहीं देंगे, हम करके रहेंगे शादी। आई बाहर से बाहर उतारा, जा हमको भागने की कहा, तो भागो, तो हम कहे भागेंगे नहीं, हमारे मम्मी के साथ जाएंगे, हम कभी कहीं नहीं गए, हम नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है मम्मी के साथ जो चला, तब उधर से शादी ब्याह करा, तब अपने घर पे गए थे। उसका घर के लोग भी फ़ोन करा, भाई कहाँ है, तो बोला हम रास्ता में आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ गए तो उसका मम्मी देखा कि इसका पत्नी देखा हमारा फ़ोटो, दोनों का जोड़ंट फ़ोटो, तो उसका बोला था कहाँ कर लिया शादी। उसको रिश्तेदार में भी दिखाए सबको, तो बोला जो गाँव का नहीं है, ये बाहर का लड़की है, ये फ़ोटो में पहचान में नहीं आ रहा है। अच्छा, पहला पति आपका क्या करते थे? पहला पति काम कर रहे थे, डब्बा के मजदूरी करते थे? अच्छा, अभी जो जिससे आपका प्रेम हुआ है, प्रेम प्रसंग जो आरोपी है, वो क्या कर रहा है अभी? चोरी का काम करते हैं, वो भी मजदूरी ही करता है? जी।